अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो व्लॉग है थोड़ा डिफरेंट है बिकॉज़ यहाँ पर मैं बना रही हूँ एक DIY, जिसके लिए मैंने एक जार लिया है। कोई भी आप ग्लास का जार ले लें, हॉट ग्लू ली है और ये जूट रिबन है जो कि किसी भी स्टेशनरी शॉप से इजीली मिल जाते हैं, ऑनलाइन दराज वगैरह पे भी मिल जाते हैं और ये 130 का है। तो मैंने सोचा मैं आपको प्राइस बता दूं ताकि अगर किसी को चाहिए तो वो उनको आइडिया हो जाए। और कुछ मैंने पेपर्स लिए हैं, पेन लिया है और सीजर्स लिए। तो यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ एक जार जिसके अंदर मैं कुछ रीज़न्स लिखने लगी हूँ अपने हस्बैंड के लिए। 50 रीज़न्स लिखूँगी, 50 रीज़न्स वाई आई लव हिम। तो एक उनके लिए गिफ्ट बना रही हूँ क्योंकि हमारी आ रही है एनिवर्सरी। 24 जनवरी को होती है मेरी एनिवर्सरी शादी की और 25 को होता है मेरे हस्बैंड का बर्थडे। तो इस वजह से फिर हम लोग इकट्ठे ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। आज के दिन तो सेलिब्रेट मैंने बिल्कुल भी सोचा नहीं हुआ था कि हम 24 को सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि मैं 25 को ही सेलिब्रेट करना चाह रही थी, लेकिन बाद में हुआ कुछ और तो वो मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। खैर, यहाँ पर मैं बना रही थी, मैंने एक पेपर लिया है, उसमें मैंने लाइंस लगा ली हैं जितना जितना लाइक मुझे नोट्स बनाने हैं, कुछ चिट्स बनानी है। तो उसके हिसाब से मैंने जितनी मुझे उसकी लेंथ और विड्थ चाहिए थी उस हिसाब से मैंने उनको कट कर लिया है। और यहाँ पर अब मैं स्टार्ट करने लगी हूँ राइटिंग। जो भी रीज़न्स होंगे, मैं तकरीबन 50 रीज़न्स लिख रही हूँ। और आप इस तरह का गिफ्ट जो है बना के अपने हस्बैंड को दे सकते हैं। काफ़ी अच्छा लगता है, क्योंकि जो हम बाज़ार से गिफ्ट परचेज़ करते हैं उसकी तो ऑफ कोर्स गिफ्ट की तो वैल्यू होती है, कुछ भी आप दें, लेकिन जो आप खुद अपने हाथ से बनाते हैं उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और उसमें एक एफर्ट लगती है, एक टाइम लगता है, जिससे दूसरे इंसान को जो रिसीव करता है गिफ्ट उसको पता चलता है कि आपने उसके लिए कितना सोचा और आपने उसके लिए कितनी एफर्ट की। तो इस वजह से मेरे हस्बैंड को हमेशा से वही गिफ्ट पसंद आते हैं। लाइक वो यही कहते हैं कि गिफ्ट की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, लेकिन वो बड़ा प्रीशियस होना चाहिए, वो बड़ा डिफरेंट तरह का होना चाहिए। तो मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ कि उनके लिए कोशिश करती हूँ कि अपने हाथ से कुछ बनाऊँ। तो यहाँ पर मैंने इस दफ़ा सोचा कि मेरे पास अक्सर ये न्यूटेला के जार पड़े होते हैं, तो मैंने सोचा इसको यूटिलाइज़ करूँ, एक DIY भी हो जाएगा। दूसरा ये कि रीज़न्स मैं लिखूँगी तो उनको जब वो रीज़न्स पढ़ेंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा। तो सब रीज़न्स मैंने सोचकर बड़ा, और हर इंसान को पता होता है उसके लाइफ पार्टनर में क्या चीज़ अच्छी है या आपको क्या चीज़ अच्छी लग रही होती है, क्योंकि समटाइम्स आपको पता तो होता है लेकिन आप एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इस तरह कभी कभी एक्सप्रेस कर लेने से आपका जो रिश्ता है, आपकी बॉन्डिंग जो है वो अच्छी हो जाती है। तो मैं बस एक उसी तरह का जेस्चर देना चाह रही थी उनको। तो मैंने रीज़न सारे लिखे थे। उसके बाद मैं यहाँ पर एक पेपर में मैंने हार्ट काटा है, यहाँ पर मैं लिखूँगी 50 रीज़न्स वाई आई लव यू, और इस तरह सामने पेस्ट कर दूँगी। और इसके अलावा मैं इसका जो लिड है उसको भी थोड़ा चेंज करूँगी, क्योंकि लिड के ऊपर न्यूटेला लिखा होता है, कार्व किया होता है जो इसका लिड होता है। तो यहाँ पर मैंने एक राउंड सा जितना लेड था उतना पेपर काट लिया है और उसके ऊपर मैंने एक छोटा सा हार्ट बनाया है ताकि एक रेड कलर का एलिमेंट उसके अंदर शामिल हो जाए। और उसको बस मैं पेंट कर रही थी। पेंट करने में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ बिल्कुल भी, लेकिन ये कि बस थोड़ा सा मेरे पास कोई पेन नहीं था, कोई मार्कर नहीं था, तो फिर मैंने सोचा पेंट कलर लेके उसी से छोटा सा एक हार्ट बना लूँ। तो मैंने इसके ऊपर पेस्ट कर दिया है। अब मैं जो जूट रिबन था उसको मैं इसके ऊपर सारा कवर कर दूंगी ताकि ये ब्राउन ब्राउन सा कलर बड़ा प्यारा लगेगा। वाइट, रेड एंड ब्राउन का कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा बन जाएगा और थोड़ा ये है कि डेकोरेट भी हो जाएगा और इसका लिड जो है थोड़ा कवर भी हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने जूट रिबन जो है उसके सारे लिड पे वहाँ तक कवर करना है कि ये अच्छे से बंद हो जाए जार। ठीक है, इतना सा मार्जिन रखिएगा कि जार जो है अच्छे से बंद हो जाए। तो बस अब मैं यहाँ पर ये काम ख़त्म करूँगी और उसके बाद जो मैंने हार्ट बनाया था वो मैं इसके ऊपर लगा लूँगी। तो मेरा ये DIY जार जो है या एक गिफ्ट जो है वो रेडी हो जाएगा।
अब आलमोस्ट जो है मेरा ये जार जो है कंप्लीट हो गया है। एक रिबन से मैं उससे थोड़ा सा टाई भी कर दूंगी ताकि अच्छा लगे। उसके बाद हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो उन्होंने सोचा कि उन्होंने मुझे कहा कि हम लोग चलते हैं, थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं, तो हम आउटिंग पे चलते हैं, बाहर से कुछ खा भी लेंगे। तो फिर हम लोग जल्दी जल्दी तैयार हुए, बच्चों को मैंने रेडी किया, ईज़ा को नहलाया, खुद रेडी हुई और फिर हम लोग निकल गए थे बाहर। और ये है जी ईज़ा मैडम ईज़ा को आज मैंने न्यू ड्रेस पहनाया है और वो बड़ी एक्साइटेड थी जाने के लिए और बिल्कुल भी वीडियो बनाने के मूड में नहीं थी। खैर, और ज़ैना फातिमा भी माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि अचानक ही प्लान बना, तो इस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रहे थे और पूछ रहे थे हम कहाँ जा रहे हैं। तो मैंने यही सोचा कि हम लोग जाते हैं गीगा मॉल, क्योंकि गीगा के जो फूड कोर्ट में हर तरह के ऑप्शन होते हैं, आपने जो भी खाना है आपको ईज़िली मिल जाता है। और इसके अलावा बच्चे जो हैं, बच्चों के लिए भी एक्टिविटी हो जाती है, वो भी इंजॉय कर लेते हैं, बड़े भी इंजॉय कर लेते हैं। तो ऐसे हम लोगों ने कोई शॉपिंग तो करनी नहीं थी और कुछ भी नहीं लेना था। और नेक्स्ट डे बच्चों का स्कूल था, मैंने इनको होमवर्क भी करवाना था, दैट्स वाई हम लोग सिर्फ फूड कोर्ट में गए। हम लोगों ने अपना फूड इंजॉय किया, आइसक्रीम खाई और फिर हम घर आ गए थे, क्योंकि मुझे ये था कि मैंने इनको होमवर्क नहीं करवाया हुआ, तो इन्होंने होमवर्क करना है और स्कूल जाना है, क्योंकि अचानक ही प्रोग्राम बना था। तो इस वजह से फिर मैं बस हम लोग जल्दी से निकल आए तैयार श्यार होके, और अब घर जाके मैं फिर इनको होमवर्क वगैरह करवाऊँगी। तो इस वजह से हम लोग ज़्यादा घूमे नहीं ना, हम प्ले एरिया में गए बच्चों को लेके। अगर थोड़ा टाइम ज़्यादा होता और मैंने इनको होमवर्क करवाने की टेंशन ना होती, तो फिर एज अ एनिवर्सरी गिफ्ट मैं बच्चों को प्ले एरिया में ले जाती, क्योंकि शादी के बाद इस तरह होता है कि बच्चों से ही आपकी इंटरटेनमेंट होती है, बच्चे खुश हो जाते हैं, आप बच्चों को एंजॉय करता देखते हैं तो आप भी खुश हो जाते हैं। तो बस हमारा यही था कि बच्चे एंजॉय कर लें और हम लोग खा पी लेंगे, दैट्स इट। तो यहाँ पर हम लोग पहुँच गए थे गीगा और गाड़ी पार्क की, और फिर हम लोग अब बस जा रहे थे। तो तैयारी मैंने सबकी दिखा दी, हम लोग इस तरह ड्रेसअप हुए थे, मैं कुछ इस तरह ड्रेसअप हुई थी, बिल्कुल भी माइंड नहीं था जाने का, तो बस जो अवेलेबल था मैंने वो पहना और हम लोग रेडी हो गए थे। और बैग हमेशा मैं बेबी बैग ही कैरी करती हूँ, क्योंकि ईज़ा छोटी है तो इस वजह से फिर दो बैग मैं कैरी नहीं करती। तो ईज़ा के लिए एक बेबी बैग रेडी कर लेती हूँ और बस वही मैं हर जगह लेके जाती हूँ, तो अलग से हैंड बैग वगैरह कैरी नहीं करती। फिर हम लोग फूड कोर्ट में पहुँच गए थे और यहाँ पर हम लोगों ने अपना खाना ऑर्डर कर लिया था। खाना बड़ा डिफरेंट तरह की वैरायटीज़ हम लोगों ने ऑर्डर की थी, किसी को कुछ खाना था, किसी को कुछ खाना था। और लेकिन फिर हम लोगों ने सोचा कि चलें ठीक है, एंजॉय करने आए हैं, तो फिर जिसको जो खाना है आज सब वही खाएंगे। और हम लोग अपने फूड का वेट कर रहे थे, फूड आ गया था, बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होता है पिज़्ज़ा, तो पिज़्ज़ा मंगवा लिया था। मुझे फ्राइड चिकन पसंद होता है तो मैं अपने लिए फ्राइड चिकन मंगवाती हूँ, और चीज़ेस का पिज़्ज़ा बहुत अमेजिंग है। उसके बाद हस्बैंड को खाना था मंदी बहुत मज़े की थी, हमने फ़र्स्ट टाइम यहाँ से ट्राई की। वैसे हम 2 रेस्टोरेंट हैं जहाँ से मंदी खाते हैं, लेकिन इनकी भी बहुत अच्छी थी। ये जो टमाटर की होती है सॉस, ये बहुत अच्छी लगती है मंदी के साथ। और जो मटन था इतना फाइन सॉफ्ट हुआ था, गला हुआ था, यू कैन सी कि कितना ये सॉफ्ट है, और कबाब वगैरह भी अच्छे थे। खैर ओवरऑल ये मंदी मज़े की थी, हम लोगों ने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की थी, तो इस तरह की कुछ इसकी लुक थी। इसके अलावा जो इसके राइस थे ना, उसमें भी बहुत जायका था। तो खैर हम लोगों ने मंदी भी इंजॉय की, थोड़ा पिज़्ज़ा भी इंजॉय किया, चिकन भी इंजॉय किया, सब कुछ ही खाया और काफ़ी ज़्यादा खाया। उसके बाद कुछ मीठा खाना था, तो बच्चों को ये खानी थी आइसक्रीम। ज़ैनब को ये वाली आइसक्रीम बहुत पसंद होती है। ये आइसक्रीम के कुछ रोल्स होते हैं और ये बनाते हैं लाइव हमारे सामने बनाते हैं, तो ज़ैनब को ये बहुत ज़्यादा पसंद थी। तो फातिमा ने भी देखी, उसको भी यही खानी थी। मुझे जो है मैकडोनल्ड्स की आइसक्रीम पसंद है, लेकिन वो कुछ टेक्निकल उनका इशू आ रहा था, दैट्स वाई वो फिर अवेलेबल नहीं थी, तो फिर मैंने भी ये ले ली। हालांकि ये वाली मुझे कम ही पसंद है, क्योंकि इनकी आइसक्रीम इतनी ज़्यादा मीठी नहीं होती। तो सब लोगों ने डिफरेंट फ्लेवर्स मंगवा लिए थे, हस्बैंड ने भी यही मंगवा लिया फिर, और हम लोगों ने इंजॉय किया। और इस तरह ये बनती है, मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। इस तरह ये एक प्लेटफॉर्म पे बनाते हैं और क्रीम डालते हैं, बिल्कुल लिक्विड जो होती है क्रीम, रूम टेम्परेचर पे शायद पड़ी रहती है, और उसको ये फ्रीज़र इसके नीचे लाइक कुछ कूलिंग का लगा होता है सिस्टम, और उसमें बनाते हैं और अपने फ्लेवर्स इसमें फिर ऐड करते हैं। जिसने जो फ्लेवर जिसको चाहिए होता है, ये फिर कुछ लिक्विड फॉर्म में रखा होता है, कुछ इन्होंने ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे होते हैं, तो उस तरह ये
बनाते हैं और बच्चे इतना इन्जॉय करते हैं इसको बनता हुआ देख के, तो उनके लिए कि ये बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। यहाँ जी सबकी बन गई थी आइसक्रीम। ये हस्बैंड का था आमंड फ्लेवर, ज़ैनब का था न्यूटेला फ्लेवर, फ़ातिमा का था ब्लूबेरी आई गेस, और मैंने अपने लिए लिया था ओरियो फ्लेवर। और ये बड़ी इसमें लाइट सा मीठा था, लाइक मीठा इतना फील ही नहीं हो रहा था, लेकिन खैर इन्जॉय किया क्योंकि बच्चे भी बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे, हमें फैमिली को एक टाइम मिल गया अलग से, तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने इन्जॉय किया। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिर्फ खाना वगैरह खाने आए थे, तो इस वजह से फिर हम लोगों ने खाना वगैरह खाया, आइसक्रीम खाई और हम लोग घर वापस चले गए। और ये जी हम वापस आ रहे थे और बच्चे हर जगह माशाल्लाह इंजॉयमेंट का कुछ ना कुछ ज़रिया ढूंढ लेते हैं, कुछ ना कुछ रास्ता ढूंढ लेते हैं। और ईज़ा भी बहुत ज़्यादा खुश थी, इसको वैसे ही लोग और रश और लाइट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। और अक्सर हम मॉल्स वगैरह में जाते हैं तो लोग इसको प्यार भी बहुत करते हैं। अक्सर लिफ्ट में चले जाएं या हम लोग वैसे किसी शॉप वगैरह पे चले जाएं तो लोग इसको माशाल्लाह बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और ईज़ा की कुछ ग्रे आइज़ हैं तो मेरा ख्याल है कि लोगों को वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। खैर यहाँ पर हम वापस आ रहे थे घर और काफ़ी शाम हो गई थी और बस अब घर जाके मैंने बच्चों को पढ़ाया और फिर हम लोग सो गए थे। इसके बाद फिर नेक्स्ट डे का व्लॉग है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि नेक्स्ट डे जो हस्बैंड का बर्थडे था जिस दिन, उस दिन फिर हम लोगों ने क्या एक्टिविटीज़ की। ये जी नेक्स्ट डे का व्लॉग है और नेक्स्ट डे 25 को बच्चियां जब स्कूल से आ गई थी तो क्योंकि ज़ैनब ने कहा था कि आपने मेरे साथ आपने डेकोरेशन करनी है और मैं मामा आपकी हेल्प करूँगी, तो दैट्स वाई मैंने इसके आने से पहले कुछ भी अरेंज नहीं किया था। और जब ज़ैनब स्कूल से आई थी तो उसके साथ ही मैंने फिर डेकोरेशन की और ज़ैनब ने मेरी काफ़ी हेल्प करवा दी थी। ज़ैनब ने काफ़ी ज़्यादा बैलून्स जो हैं उनको ब्लॉ किया और मेरी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो गई थी। और मैंने जो है बाकी चीज़ें की, टेबल वगैरह सेट किया, इसके अलावा बैनर एक वो जो हैप्पी एनिवर्सरी लिखा होता है जिसके ऊपर वो मैंने अरेंज करना था, साथ साथ मैं वो करती रही। तो जैसे मैंने बताया आपको कि हस्बैंड का बर्थडे और एनिवर्सरी लाइक दोनों मिक्स था, तो इस वजह से फिर जो बैनर था, जो मुझे बैलून्स पसंद आए, ये गोल्डन एंड ब्लैक वाली थीम, तो उसके साथ हैप्पी एनिवर्सरी वाला था, तो इस वजह से फिर मैंने यही ले लिया था। और बस ये हो रही है सारी तैयारी। जो फातिमा है वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रही थी, वो भी मेरी हेल्प करवा रही थी, लेकिन ज़ैनब ने माशाल्लाह काफ़ी ज़्यादा हेल्प करवाई।
अच्छा, मैंने फ़र्स्ट टाइम जो है अरेंजमेंट की थी बैलून्स की। ज़्यादा मेरे हस्बैंड ही करते हैं जब भी बर्थडेज़ वगैरह होती हैं, तो ये मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था और मैं सक्सेसफुल हो गई, मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। तो ये है जी फाइनल लुक। बस एक छोटा सा मैंने ऊपर बैलून्स को ऑर्गेनाइज़ कर दिया था इस तरह, और हैप्पी एनिवर्सरी ऐसे लिख दिया था। इसके अलावा टेबल को इस तरह सेट कर दिया था। ये केजीज़ जो हैं ये मैंने यहाँ पर रख दिए थे। कैंडल जब बर्थडे हुई थी तो मैंने जला दी थी, और यहाँ पर केक स्टैंड रख लिया था। केक टॉपर है, कैंडल है, इसके अलावा ये कार्ड्स थे मेरी तरफ से, ज़ैनब की तरफ से और फातिमा की तरफ से। ये था मेरी तरफ से, और ये ज़ैनब ने दिया था लव यू अब्बू वाला, और फातिमा ने वो वाला दिया था ये ब्लू वाला। और इसके अलावा मैंने अपने हस्बैंड के लिए लाइक 2 गिफ्ट थे, एक मैंने परचेज़ किया था और एक मैंने ख़ुद बनाया था। ये है जी अवार्ड बेस्ट हस्बैंड का, और ये मुझे बड़ा अच्छा लगा था। स्टेशनरी शॉप से मैंने लिया था, लेडी बर्ड यहाँ पर बहरिया में है, तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो मैंने सोचा कि ये एक अच्छा इवेंट है अपने हस्बैंड को ये गिफ्ट देने के लिए, और बड़ा मीनिंगफुल रहेगा उनके लिए। और ये जो मैंने DIY बनाया था 50 रीजन्स वाई आई लव यू, वो वाला था। और केक जो है, वैसे तो मैं चाह रही थी कुछ ब्लैक मंगवाऊँ क्योंकि अरेंजमेंट सारी ब्लैक थी, लेकिन मुझे ये रेड, ये वाला जो केक है बहुत ज़्यादा पसंद है, इसका फ्लेवर। तो फिर मैंने सोचा कि लाइक चॉकलेट तो बहुत कम लोग खाते हैं, तो ये जो फ्रेश क्रीम केक होता है ये तो माशाल्लाह बड़ा अच्छा रहता है, बड़ा मज़े का रहता है, तो ये मंगवा लेती हूँ। तो खैर ये थी सारी अरेंजमेंट, बस घर में किया था और बस इतना सही था। इसके अलावा खाना जो है हम लोगों ने बस वही जो रूटीन का होता है वो खाया था, क्योंकि एक दिन पहले होटलिंग कर ली थी और मामा भी आई हुई थी, तो यहाँ पर मामा भी खड़ी हुई हैं, और मामा स्पेशली लाहौर से आई थी नवाज़ के बर्थडे के लिए। और बस ये थी हमारी सेलिब्रेशन। आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा हो, और हमारी ये छोटी छोटी सी सेलिब्रेशन और हमारी ये छोटी सी डेकोरेशन और जो मैंने DIY गिफ्ट बनाया वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।